नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। जमात-ए इस्लामी हिंद बीदर और सद्भावना मंच बीदर एक सद्भावना समारोह का आयोजन किया। मुडा भूमि घोटाला, कर्नाटक लोकायुक्त के समक्ष सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट के फैसले का जयंत चौधरी ने किया विरोध, कहा सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे आज मना रहे अपना जन्मदिन, पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने दी बधाई। क्यों विवादों में आई फिल्म कल की, 2898 ईडी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताई वजह। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। जमात-ए इस्लामी हिंद बीदर और सद्भावना मंच बीदर ने शहर के गेटवे होटल के हाल ही में एक सद्भावना समारोह का आयोजन किया। प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर, श्री जगतगुरु सिद्धरामेश्वर महास्वामी, श्री जगतगुरु चिन्नबसवानंद स्वामी जी, श्री शिवानंद महास्वामी, ब्रह्मकुमारी शिल्पा दीदी, श्री गनी दरबार सिंगे मलाना, मोहसिन किरमनी, मोहम्मद मोइज्जम, गुरुनाथ कड्डे और अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मुडा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा भूमि घोटाले में कथित संलिप्तता के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ शनिवार 20 जुलाई को कर्नाटक लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई। यह शिकायत बेंगलुरु दक्षिण जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एनआर रमेश ने दर्ज कराई है। उन्होंने घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। रमेश ने शिकायत के साथ 400 से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज और सबूत प्रस्तुत किए तथा लोकायुक्त से मामले की जांच करने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो दिवंगत जेएच पटेल के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान 1997-98 में उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि बेंगलुरु थर्ड स्टेज लेआउट में अधिग्रहित भूमि को प्रभाव का प्रयोग करके अधिसूचना रद्द करके छोड़ दिया जाए। एनआर रमेश ने आगे आरोप लगाया कि सिद्धरामैया जो 2004 से 5 में स्वर्गीय एन धर्म सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में फिर से उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उसी भूमि का रूपांतरण एक मृत व्यक्ति लिंगा के नाम पर करवा लिया था। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिद्धरामैया ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए मुडा के 29,000 वर्ग फीट की 14 वैकल्पिक साइट आवंटित करने की सहमति प्राप्त की। बाद में 2022 में जब वह विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर 14 वैकल्पिक साइटें पंजीकृत कर ली। भाजपा नेता ने कहा, रमेश ने अपनी शिकायत में कहा आवंटित स्थलों का अनुमानित मूल्य लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उच्च पद पर रहते हुए अपने प्रभाव और शक्ति का दुरुपयोग किया और घोटाले में लिप्त रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने करोड़ों रुपए के आदिवासी कल्याण घोटाले के संबंध में विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इसका उनकी सरकार से कोई संबंध नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी कल्याण बोर्ड में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच एसआईटी पहले से ही कर रही है और सरकार को इस जांच पर पूरा भरोसा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर उनकी और राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया ने कहा कि जांच उसी दिन शुरू हुई जिस दिन वाल्मीकि विकास निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर ने की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। चंद्रशेखर ने आत्महत्या कर ली थी। मामले की जांच के लिए 31 मई को 4 आईपीएस अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी महेश की शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच भी चल रही है और प्रवर्तन निदेशालय ईडी अपनी पहल पर जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी ने इस मामले के सिलसिले में पहले ही 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और 34 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंक खातों में हस्तांतरित लगभग 46 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई। सरकार गलत काम करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के सहयोगी रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने यह फैसला ज्यादा सोच समझकर नहीं लिया है। अभी भी समय है, इस फैसले को वापस हो जाना चाहिए या फिर इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। जयंत ने कहा, कावड़ ले जाने वाले या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती। धर्म या जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता। इस मामले को धर्म और जाति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सब अपनी दुकानों पर नाम लिख रहे हैं। मैकडोनाल्ड और बर्गर किंग क्या लिखेगा? जयंत ने कहा, सरकार ने यह फैसला ज्यादा सोच समझ कर नहीं लिया। अब फैसला ले लिया तो उस पर टिके रहे हैं। मुसलमान वेजिटेरियन भी है और हिंदू नॉनवेज खाने वाले भी है। अब कहाँ कहाँ नाम लिखे? क्या अब कुर्ते में भी नाम लिखना शुरू कर दे? क्या देख कर मिले कि हाथ मिलाना है या गले लगना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबे एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट लगा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना है। खड़गे का जन्म 1942 में आज ही के दिन हुआ था। कर्नाटक के दलित नेता खड़गे एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने पार्टी में तथा अपने गृह राज्य और केंद्र की सरकारों में कई अहम पद संभाले। वह 2 दशक बाद पहले से कांग्रेस अध्यक्ष बने जो गांधी परिवार से नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया है। देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को बधाई। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी के जमीनी स्तर पर प्रयासों को आगे बढ़ाने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हमारे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती रहेगी। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्म कल की 2898 विवादों में घिर गई है।
यूपी के संभल के कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को नोटिस भेजकर धार्मिक तथ्यों और धार्मिक किताबों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भले आप हमारी आस्था का सम्मान न करें, लेकिन उसका अपमान तो न करें। कल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है। कल्कि नारायण का अवतार कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, किसके यहाँ होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा, उनके पिता का नाम क्या होगा, उस स्थान का नाम क्या होगा, यह सब पुराणों में वर्णित किया गया है। इससे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, इससे छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी को फिल्म बनानी है तो बनाए, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी और मनोरंजन के नाम पर चंद पैसों के लिए आप हमारे शास्त्रों से खिलवाड़ करेंगे, यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करोड़ों लोग कर रहे हैं। अभी 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम का शिलान्यास किया है, जहां भगवान कल्कि आएंगे। उनके आने से पहले श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हो रहा है। आप भगवान कल्कि के बारे में जो पुराणों में लिखा है, उससे इधर उधर नहीं जा सकते। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि उन्होंने फिल्म के निर्माता और निर्देशक से पूछा है कि आखिर आपको क्या मिलेगा हमारी आस्था को ठेस पहुंचाकर। उन्होंने कहा कि नोटिस के जवाब का इंतजार है, उसके बाद अदालत में जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर सनातन की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार और शास्त्रों से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त हुई बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। बीते 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को नहीं मिल रही थी। इस कारण दिल्ली एनसीआर में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि जुलाई का महीना अब गुजरने को है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी भी मूसलाधार बारिश नहीं देखने को मिली है। हालांकि रविवार के दिन सुबह के वक्त हुई बारिश के कारण मौसम सुहाना जरूर बन गया और तापमान में भी गिरावट भी देखने को मिली। बता दें कि आज दिल्ली में अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिल सकता है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक आज यानी 20 जुलाई को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, दक्षिणी
छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी ओडिशा, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, गुजरात, अंडमान निकोबार और उत्तरी केरल में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तलहटी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश झांसी के मोट थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास गत दिनों एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ 1,25,000 के रुपयों की लूट कांड की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों से पुलिस की आज रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से चली गोलियों में एक बदमाश घायल हो गया, वहीं 3 अन्य से समर्पण कर दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, लूट का मोबाइल फोन और सहित घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर लिए। 93,000 की नकदी भी बरामद की है। एसपी देहात गोपीनाथ सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 जुलाई रात रक्सा निवासी शिवम यादव फाइनेंस कंपनी में काम करता है। वह कलेक्शन का पैसा मोट से लेकर झांसी की ओर जा रहा था। तभी मोट में रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात बदमाशों ने उससे रुपयों की लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना को गंभीरता से लेकर स्क्वाड और मोट पुलिस को खुलासा करने के लिए खाया गया था। आज दोनों ही टीम देर रात अपराधियों की धरपकड़ में लगी थी। तभी मोट थाना क्षेत्र भंडारी रोड बाइक सवार संदिग्ध युवकों ने पुलिस को देख भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवारों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जब वह कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी और 3 को सकुशल गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पकड़े गए चारों बदमाशों ने अपने नाम राज यादव निवासी तिवारायना थाना समथर, जतिन वंशकार, हरिंद्र शर्मा, अतुल यादव निवासी मध्य प्रदेश पांडोखर बताया। एसपी देहात ने बताया कि पकड़े गए बदमाश अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों गिरोह के सदस्य। इनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 खोखा, कारतूस, 2 टैबलेट, 93,370 रुपए और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। मोट थाना क्षेत्र में दिनांक 16/7/2024 को रेलवे क्रॉसिंग के पास 8:30 बजे रात के आसपास एक लूट हुई थी, जिसके संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें लगातार स्वाट टीम और थाने की पुलिस द्वारा लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी, चेकिंग की जा रही थी और भंडेर रोड पर मोट पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो मोट पुलिस को देखकर कुछ बदमाश पीछे भागने लगे, तो पुलिस द्वारा पीछा किया गया, तो उनमें से बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई गई। तो 4 बदमाश थे, उनमें से एक बदमाश को गोली लगी है पैर में, उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए दावा किया है कि मुस्लिम समाज कांवड़ियों का दिल खोलकर स्वागत करेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नई दिल्ली मोतिया स्थान स्थित कार्यालय कलाम भवन में शनिवार शाम बुलाई गई आपात बैठक में शामिल मुस्लिम समाज से जुड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के उस आदेश का समर्थन किया जिसमें होटलों, ढाबों, ठेलों आदि पर उसके मालिकों या संचालकों के नाम लिखने को कहा गया है। मंच के मुताबिक योगी सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और आस्था में डूबे लोगों को अपनी इच्छानुसार पवित्र सामग्री मिल सके। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक में यह विश्वास जताया गया कि मुस्लिम विक्रेता भी हिंदू समाज की आस्था के मुताबिक शुद्धता का ध्यान रखते हुए उन्हें सामान उपलब्ध कराएंगे। इससे देश की गंगा जमुनी तहजीब भी बनी रहेगी और संस्कृति को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। यमन के हुतियों ने आदन की खाड़ी और लाल सागर में लगातार हमले करना जारी रखा है। इस बार हुती विद्रोहियों ने कथित रूप से सिंगापुर के ध्वज वाले एक जहाज को निशाना बनाया है जिसमें वह क्षतिग्रस्त हो गया। सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण एमटीए ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। एमटीए ने बताया कि उसे सूचना मिली कि आदन की खाड़ी से गुजरने के दौरान कंटेनर जहाज लोविया पर हमला हुआ जिससे इसमें आग लग गई। इसने कहा कि हालांकि चालक दल ने आग को बुझा दिया। चैनल न्यूज एशिया ने अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि चालक दल में सिंगापुर का कोई नागरिक शामिल नहीं था और जहाज पर सभी कर्मचारी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हुती विद्रोहियों के हमले के बावजूद जहाज सोमालिया के
बरोबेरा बंदरगाह पहुंचने में सफल रहा, जहां जरूरत पड़ने पर क्षति का आकलन और मरम्मत का काम किया जाएगा। एमपीए ने कहा कि वह किसी भी तरह की आवश्यकता सहायता प्रदान करने के लिए पोत प्रबंधक के संपर्क में। सिंगापुर की नौसेना ने भी अदन की खाड़ी में अपने सुरक्षा साझेदारों को सहायता प्रदान करने के लिए सतर्क कर दिया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जमात इस्लामी हिंद बीदर और सद्भावना मंच बीदर एक सद्भावना समारोह का आयोजन किया। मुड़ा भूमि घोटाला, कर्नाटक लोकायुक्त के समक्ष सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट के फैसले का जयंत चौधरी ने किया विरोध, कहा सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे आज मना रहे अपना जन्मदिन, पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने दी बधाई। क्यों विवादों में आई फिल्म कल्कि, 2898 एडी, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताई वजह। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।